चलिए आज हम एक्सेल का जो है शायद 5वां क्लास होगा। तो उस 5वां क्लास में हम इससे पहले जो हम बताए थे वो सारा कुछ समझ गए थे। अब हम बता रहे हैं कि बॉर्डर बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम डाटा जब बनाते हैं और डाटा के चारों तरफ से हम क्या करेंगे, बॉर्डर इस तरह से सेट करना है ताकि देखने में लगेगा कि नहीं भाई यहाँ पर एक बॉर्डर दिया गया है। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग सब घर बनाते हैं या मेरा प्लेग्राउंड जो होता है, जैसे कि मेरा एक फील्ड है और फील्ड में हम घर न बना करके क्या करते हैं, उसके चारों साइड हम क्या कर देते हैं, बाउंड्री कर देते हैं। और बाउंड्री करने से क्या होता है कि ये मेरा बीच वाला प्लॉट जो है मेरा सेपरेट है। अगर हम ये बॉर्डर या बाउंड्री नहीं खींचते हैं तो इसमें अलग अलग तरह के क्या कहते हैं, कुछ जानवर भी जा सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन होगा उस ये प्लॉट में कुछ कब्जा भी जमा लेंगे और ये कहेंगे नहीं ये मेरा। तो हम ये प्लॉट को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, तो बाउंड्री खींचते हैं ना। तो ठीक उसी तरह से अगर आप एक्सेल में सिंपल डाटा बनाते हैं या कोई भी आप डाटा बनाते हैं और बनाने के बाद जब आप प्रिंट निकालिएगा तो वो जो है इस बॉर्डर में प्रिंट आपको नहीं देगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम बॉर्डर में प्रिंट करें तो आपको अलग से ये बॉर्डर सेट करना पड़ेगा। समझ गए ना। आप देखिएगा जब एक्सेल का पैकेज ओपन कीजिएगा तो इस तरह से आपके सामने बॉर्डर दिखाई देगा। तो वो क्या हो गया कि सीट पर वर्क करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, तो हम उस सीट का वर्क करेंगे तो बॉर्डर ये आपके सामने दिखाई देगा। लेकिन होता क्या है कि जब आप प्रिंट कीजिएगा ना तो उस समय ये बॉर्डर आपको दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अलग से बॉर्डर सेट करेंगे, तब जाकर के आपके डाटा में यह बॉर्डर सेट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले माइंड में सेट करना है, जितना दूर हम डाटा बनाएंगे उतना दूर हम क्या करेंगे, एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। समझ गए या नहीं। तो डाटा बना करके जितना दूर मेरा डाटा बना हुआ है और उतना दूर हम एरिया को सेलेक्ट करेंगे और देन हम बॉर्डर सेट करेंगे। समझ गए, दो तरीका से। अब उसमें देखिए बॉर्डर जो है कितना तरीका से लगा सकते हैं, बॉर्डर कितना तरीका से लगा सकते हैं। तो ये देख लीजिए, आप समझ जाइए। ये हो गया टॉप का, ये टॉप का बॉर्डर हो गया और ये बॉटम का बॉर्डर हो गया और ये लेफ्ट का बॉर्डर हो गया और ये राइट का बॉर्डर हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए यह जो है इस तरह से खींचा हुआ है, यह एक रॉक कहेंगे, ये मिडिल वाला हो गया। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह से बॉर्डर सेट नहीं करें, हम इसी तरह से बॉर्डर सेट करें, तो आप इसी तरह से बॉर्डर सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए 1 बाय 1 करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 बाय 1 का मतलब क्या, ऊपर कर दिए फिर नीचे कर दिए फिर बाद में नहीं करना। मतलब क्या है कि आप अपने आवश्यकता अनुसार से ही आप अपने डाटा में बॉर्डर सेट कर सकते हैं। अगर आप चारों तरफ बॉर्डर सेट करना चाहते हैं, चारों तरफ बॉर्डर सेट कर दीजिए। अगर चाहते हैं कि नहीं हम टॉप और बॉटम में ही बॉर्डर सेट करें तो दोनों साइड बॉर्डर सेट कर दीजिएगा, ऊपर और नीचे। अगर आप चाहते हैं लेफ्ट और राइट ये भी बॉर्डर सेट करें 1 बाय 1 करके, तो 1 बाय 1 करके भी आप सेट कर सकते हैं। तो यह किसके द्वारा आप कर सकते हैं, तो ये बॉर्डर के द्वारा कर सकते हैं। तो यही हम डेफिनेशन बना करके लिखे हैं और बता रहे हैं कि बाय दिस ऑप्शन वी कैन सेट द बॉर्डर ऑफ सेलेक्टेड एरिया ऑन द शीट।
तो इसका मतलब क्या है कहने का कि इसके ऑप्शन के द्वारा सीट पर सेलेक्टेड एरिया में हम क्या कर सकते हैं, तो बॉर्डर को सेट कर सकते हैं। अब ये देखिए सेट के जगह पे कभी कभी हम अप्लाई भी दे सकते हैं या अप्लाई भी रहेगा, तो यहीं पे क्या हो जाएगा कि बाय दिस ऑप्शन वी कैन अप्लाई द बॉर्डर ऑफ सेलेक्टेड एरिया ऑन द सीट। समझ गए? चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या है कि फील कलर। फील कलर का मतलब क्या होता है कि उसके पीछे वाला कलर, समझ गया ना? कलर आप देखिए, कलर मतलब तो कलर ही होता है, रंग ही होता है कोई। अब फील और एक होता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट का मतलब होता है जो आपने टेक्स्ट लिखे हैं उसके लिए कलर हो गया, और ये फील का मतलब क्या हो गया कि कोई डब्बा है और ये आप इसमें कोई कलर रंग भर दीजिए, यही तो होता है। फील का मतलब क्या होता है, भरना होता है। जैसे कि यह आपका एक्सेल सीट है कि नहीं? इसको हम सीट भी कह सकते हैं ना। अब इस सीट में देखिएगा, अगर आप इसमें कोई कलर फील करना चाहते हैं तो फील कलर का यूज करेंगे, समझ गए? अगर आप कोई टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट को हम कंप्यूटर की भाषा में हम उसको फॉन्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉन्ट भी कहते हैं। और बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं, तो टेक्स्ट भी कहते हैं। तो दोनों हम लिखा दें। जो आप टेक्स्ट लिखे हैं वह टेक्स्ट को किस राइटिंग में आप चेंज करना चाहते हैं, समझ गए ना? ये पहले बता चुके हैं, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है फॉन्ट कलर। जो आप टेक्स्ट लिखे हैं उसका हम क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फील कलर। मतलब क्या कि ये तो यहाँ पर खाली जगह है, ये आपका खाली जगह है, और इसमें हम कोई भी कलर हम फिल कर सकते हैं, लाल, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, जो भी है, समझ गए ना? और यहाँ पे डेफिनेशन भी इंडिकेट कर दिए हैं। बाय दिस ऑप्शन वी कैन सेट द बैकग्राउंड कलर इन सेलेक्टेड एरिया ऑन द सीट। तो कहने का मतलब क्या है कि बाय दिस ऑप्शन जब भी लगेगा तो इसमें ढेर सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा आपको, तो ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा कि भाई इसके ऑप्शन के द्वारा। और कहीं पे हम लिखाते हैं इट इज यूज टू, मतलब क्या, इसका डायरेक्ट यूज होगा, इसका इनडायरेक्ट यूज होगा और इसका डायरेक्ट यूज होगा। जैसे कि हमको इस बोतल से पानी पीना, तो डायरेक्ट यहाँ पे रखा हुआ पानी है और डायरेक्ट हम पी ले, लेकिन वो बोतल खाली है तो कहीं से उसको भरना पड़ेगा ना, तो ये ऑप्शन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कि आप कहीं दूर सफर करने के लिए निकलते हैं और आपके पास एक खाली बोतल है, तो उसमें पानी नहीं तो खाली है ना, हुआ, लेकिन पानी भरने का ऑप्शन ढूंढिएगा ना कि भाई पानी भरने का ऑप्शन कहाँ पर है, या पानी पीने वाला बोतल कहाँ पर है, ठीक है? तो ठीक उसी तरह से यह जो है इसमें इनडायरेक्ट यूज होगा कि इसमें भाई ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन को ढूंढना है भाई इसमें कौन सा कलर दें। बाय द वे कि हम इसमें ये कलर हमको पसंद नहीं हुआ तो हम दूसरा भी कलर ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आप कीजिए या ना कीजिए, समझ गए ना? डायरेक्ट इसका यूज होगा, इसीलिए हम दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं, समझे ना? चलिए अब ये तो डिफिनेशन समझ गए कि सेलेक्टेड एरिया में हम क्या कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड कलर को हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। मतलब सेट का मतलब होता है फिल ही करना। जैसे यह आपका सीट है तो इसमें हम कोई कलर फिल कर दे, यह आपका एक सेल है, देखिए सीट पर ये जो पार्ट पार्ट बाय पार्ट जो बना हुआ है, इस पार्ट को हम कहते हैं सेल। इससे पहले बताए थे, क्या बताए थे कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए इसको सेल कहते हैं, ये बीच वाला जगह है ना, इसको क्या कहते हैं, तो सेल कहते हैं। इसी सेल को हम में जो हम क्या कर सकते हैं, कलर को फिल कर सकते हैं, समझ गए? ये पीछे वाला बैकग्राउंड हो गया। अगर आप इस पर टेक्स्ट लिखिएगा तो टेक्स्ट ऑटोमेटिक आप लिख सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ही इसका और डिफिनेशन हम लिखा दिए हैं कि बाय दिस ऑप्शन वी कैन चेंज द फॉन्ट कलर ऑफ टेक्स्ट ऑन द सीट। मतलब क्या कि इसके ऑप्शन के द्वारा सीट पर
टेक्स्ट का फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का जो फॉन्ट जो होता है उसका क्या कर सकते हैं, तो कलर चेंज कर सकते हैं। समझ गए। अब इसमें भी क्या है कि ऑप्शन देखिए, इसमें भी आपको ढेर सारा कलर का ऑप्शन मिलेगा। जो भी कलर आपको चाहिए, जो भी कलर आपको चाहिए वह कलर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक उसका कलर चेंज हो जाएगा। समझ गए। तो बॉर्डर का समझ गया, फॉन्ट कलर का समझ गए, और सॉरी फॉन्ट कलर नहीं, ये फिल कलर है और ये फॉन्ट कलर है। बताइए इसमें कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए यहाँ पर देखिए कि हम नॉट लिखा दिए। नॉट में हम क्या लिखाए हैं कि एक तो फॉन्ट ग्रुप होता है ना, और फॉन्ट ग्रुप के ये डाउन एरो हो गए। यहाँ पर जैसे ही आप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक बॉक्स आ जाता है, आता है ना, और उसमें देखिएगा कि आपको ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा जो आप स्क्रीन पर वर्क कर चुके हैं ना। जैसे कि आप स्क्रीन पर कौन कौन सा वर्क कर चुके हैं, तो फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का यूज कर चुके हैं, फॉन्ट स्टाइल का यूज कर चुके हैं, और साइज का क्या कर सकते हैं, फॉन्ट हो गया, फॉन्ट स्टाइल हो गया, साइज का यूज कर लिए ना। और उसमें हम क्या नहीं किए यह देखना, उसमें हम स्ट्राइक थ्रू नहीं किए हैं, उसके बाद क्या कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट का यूज नहीं किए हैं, और सब स्क्रिप्ट का यूज नहीं किए, यही ना। लेकिन ये करने के लिए क्या करेंगे, तो फॉन्ट के डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स आएगा, और उस बॉक्स में ये ऑप्शन दिया गया है कौन सा, तो स्ट्राइक थ्रू का। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, स्ट्राइक थ्रू का। इसका मतलब क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू ड्रॉ ए लाइन ऑफ मिडिल द सेलेक्टेड डाटा ऑन द सीट। मतलब कहना है कि इसका प्रयोग सीट पर सेलेक्टेड डाटा के बीच में एक लाइन खींच सकते हैं। सेलेक्टेड डाटा के बीच में क्या खींच सकते हैं, तो एक लाइन खींच सकते हैं। तो लाइन खींचने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि यह मेरा डाटा लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ, आप कहते हैं कि इसके बीच में ही एक लाइन खींच दी। जैसे यहाँ पे देखिए A B C, अगर नहीं है तो A फॉर एप्पल कर देते हैं समझने के लिए, B फॉर बॉल कर देते हैं, और C फॉर कैट कर दिया ना। और इसके बीच में हम एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, तो यह क्या चीज इंडिकेट करता है, यह जो है आपको यह कह रहा है कि नहीं ये वर्ड जो है आप रॉन्ग लिखे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो स्ट्राइक थ्रू का यूज करते हैं। आई बात समझ में, क्लियर। जब हम कोई भी टेक्स्ट के बीच में लाइन खींचेंगे तो खींचने का मतलब ये है कि आप जरूर कहीं ना कहीं क्या किए हैं, गलत किए हैं। अब ये देखिए ये लैंग्वेज भाषा हो गया आपका, कहीं कहीं आप सुनेंगे कि इसके पीछे स्ट्राइक लग गया, या इसका स्ट्राइक हो गया, मतलब क्या कि वो गलत कर दिया, सुने हैं ना। इसका इस लैंग्वेज को जो है स्ट्राइक थ्रू का ये लैंग्वेज अब बोलचाल की भाषा में प्रयोग आने लगा है कि नहीं स्ट्राइक कर दिया, समझिए ना। तो आप कोई बच्चा जब खेलता है रहता है तो वो भी कहता है कि स्ट्राइक, खेल का भी यूज हो गया। तो अब हम इसका क्या करते हैं, अब इसका पढ़ने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि भाई स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, बीच से ही काटना, जहां पे है वहीं पे आप उसको रंग कर देंगे। क्लियर। चलिए अब हम आगे बताते हैं कि अब यहाँ पर देखिए स्ट्राइक थ्रू हो गया। अब चलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, पता है स्ट्राइक थ्रू का यूज हो गया ना। अब हम चलेंगे सुपर स्क्रिप्ट। सुपर का मतलब क्या होता है, ऊपर। अब ऐसे समझिए ना, सुपर का मतलब क्या होता है, ऊपर। ऊपर का मतलब क्या है कि सबसे ऊपर पोजीशन पर, जहां पर हम हैं तो हैं, लेकिन उससे ऊपर भी एक कुछ सामान होना चाहिए, कुछ वर्ड होना चाहिए। तो इसीलिए हम सुपर का मतलब क्या रख दिए ना, ऊपर। अब ये डिफिनेशन क्या करता है कि इट इज यूज्ड टू above the selected text on the sheet, तो इसका मतलब क्या हो गया
कि इसका प्रयोग शीट पर सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हैं। अब देखिए भाई शीट क्या होता है, शीट हम इससे पहले बता दिए, शीट पर ही ना कोई काम करते हैं, और शीट के अंदर क्या है कि आपका एक खांचा बना हुआ है, इसको कहते हैं भाई सेल। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, माइंड में सेट कीजिएगा। और इस सेल के अंदर आप क्या करते हैं, जैसे लिखते हैं A2 B2, इस तरह से लिखें। अब यहाँ पे पढ़िए क्या कर रहा है, सेलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब ये तो टेक्स्ट है यहाँ पर, अब इस टेक्स्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कीजिएगा। किस पर? सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करना है, तब यह टेक्स्ट किस तरह से आपको दिखाई देगा, A2 और B2। समझ गए? यही कमांड हम आपको MS वर्ड में बताए हैं। अगर जो पढ़े हैं तो वर्ड में तो ऑटोमेटिक समझ लीजिएगा, जो नहीं पढ़े हैं वह इसमें समझ लीजिएगा। समझ गए? अब इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला भी सेट कर सकते हैं। जैसे एक सेल में लिख देते हैं A+B, लिखे ना A+B, और दूसरा सेल में आप क्या कीजिएगा, तो A+B का जो है फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो ऐसे A² प्लस B² प्लस 2AB। अब देखिए यहाँ पर बोलिएगा सर ये तो स्क्वायर नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। समझ गए? और किस पर क्लिक करेंगे, तो सुपर स्क्रिप्ट पर यूज क्लिक करेंगे, तब जाकर के ये किसमें चेंज हो जाएगा, या वही स्थान पर स्क्वायर पे चेंज हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद हम क्या लिखा है, सुपर लिखा दिए हैं, उसके बाद सब सब स्क्रिप्ट, इसका डिफिनेशन लिखा दिया है ना। अब देखिए इसका भी मतलब क्या होता है, सुपर का मतलब ऊपर और सब का मतलब नीचे, तो इसमें भी डिफिनेशन लिखा है कि इट इज यूज्ड टू बिलो द सेलेक्टेड टेक्स्ट ऑन द शीट। तो इसका भी मतलब क्या होता है कि इसका प्रयोग शीट पर सेलेक्टेड टेक्स्ट को टेक्स्ट के नीचे कर सकते हैं। जैसे ये तो हो गया आपका मैथ का फॉर्मूला, हुआ कि नहीं हुआ। अब हमको क्या करना है, सब का मतलब नीचे, तो केमिस्ट्री का फॉर्मूला हो गया, केमिस्ट्री का क्या हो गया फॉर्मूला, जैसे CO2 ऐसा होता है ना, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, CO2 बन गया केमिस्ट्री का फॉर्मूला। जैसे कि हमको H2O, तो अब हम क्या करेंगे, H2O। अब ये देखिए भाई ये आपको बनाना पड़ेगा, बनेगा नहीं, बनाना पड़ेगा, तो आपको लिखना ऐसे पड़ेगा, करना आपको ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए H2 को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे ही 2 को सेलेक्ट करके और सब स्क्रिप्ट पर क्लिक कीजिएगा, तब जाकर के इसमें चेंज हो जाएगा। क्या हम लोग सब समझे इसको या नहीं समझे? हो जाएगा ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीन पर भी बता दें।